हेलो रन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे कॉची सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, कन्वर्जन सीक्वेंस या कोई एक सीक्वेंस जिसका कन्वर्जन सब सीक्वेंस मिले, किस तरीके से मिले, कब मिले, इन सब विषयों पे हम लोग आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। हमारे पीछे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस, इसी टाइप के टॉपिक्स के बारे में बातचीत की जा रही है। किसके बारे में? एक कॉची सीक्वेंस के बारे में। कोई सर्टेन सीक्वेंस दे दिया गया, वो कॉची है या नहीं है, या फिर एक सीक्वेंस जो एक सर्टेन क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, वो कॉची होगा कि नहीं। कॉची अगर है तो ऐसा होगा कि नहीं, या सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो कॉची होगा कि नहीं। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस क्वेश्चन में। और इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आते हैं तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं वर्ड को देख के बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत ही पैनिक हो जाते हैं, और जिससे कि उनसे आसान टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं हो पाते हैं। तो आज की वीडियो में यही सब चीजें हम लोग सीखेंगे। तो पहले चलिए चलते हैं, ये क्वेश्चन को देखेंगे और इसमें क्वेश्चन को क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसमें कैसे अप्रोच लगाएं वो देखने की कोशिश करेंगे, ताकि जो आपका आने वाला एग्जाम है, चाहे वो टीएफआर का एग्जाम हो जो आने वाला हो 8 दिसंबर को, या आईआईटी जैम हो, या नेट का हो, या गेट का हो, या पीएचडी का एग्जाम हो, जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं अभी 3-4 महीने के अंदर, उसमें ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको रियल एनालिसिस में, सीक्वेंस के थ्योरी में कंट्रीब्यूट कुछ ना कुछ कॉन्सेप्चुअली करेगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारे पास तो दिया गया है, सिंपली क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन पूछा गया है कि ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। ओके, तो पहला, अगर एवरी सीक्वेंस दैट हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, क्या वो कॉची सीक्वेंस है? दैट्स द क्वेश्चन। एवरी सीक्वेंस दैट हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस इज अ कॉची सीक्वेंस। ठीक है, ऐसा सीक्वेंस जिसके पास यू हैव ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, तो क्या वो सीक्वेंस कॉची होगा? सेकंड, एवरी सीक्वेंस दैट हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, देखिए, तो एक ही क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बन रहे हैं। मतलब अगर कोई सीक्वेंस है जिसका बोल रहा है कि कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है, तो क्या वो बाउंडेड सीक्वेंस होगा, ओरिजिनल सीक्वेंस? और अगर कोई सीक्वेंस है जिसका एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है, तो क्या वो सीक्वेंस कॉशी होगा? ये द सीक्वेंस, इसके बाद ये लोग स्पेसिफिक को सीक्वेंस पे आ गए। ये द सीक्वेंस साइन एन दैट हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिलेगा। ये सही है या गलत है? द सीक्वेंस n cos 1 by n हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, ये पूछा जा रहा है कि इसका कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा इस पार्टिकुलर सीक्वेंस के लिए। ठीक है, तो मैंने इसलिए इसको घेर रखा है, ये सब कीवर्ड्स जो हैं ये आपको क्लियर होने चाहिए। और इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आते हैं, एक सीक्वेंस देके ये कौची है या नहीं है, या इसका सब सीक्वेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या इस टाइप का सीक्वेंस बना देना n cos 1 by n sin n, या इससे और मैनिपुलेटिव टाइप के क्वेश्चंस बनाने, चाहे आप टीएफआर का, जैम का, या नेट का आप दोगे, वहां देखोगे इस टाइप के क्वेश्चंस मिक्स आते रहते हैं और लोगों को कंफ्यूजन होता रहता है। तो चलिए देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कैसे हम लोग सोचे, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, कैसे सोचे, हाउ टू थिंक, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो, कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग अप्रोच करें। तो पहला चीज आप देखेंगे गौर से, तो अगर कोई आप सीक्वेंस देते हैं, इफ दिस इज ए रियल सीक्वेंस, ठीक है, पहली बात तो आपके पास ये सीक्वेंस का डेफिनेशन होना चाहिए। सीक्वेंस का है, आई होप आप लोग को क्लियर होगा। नहीं पता है कोई बात नहीं, सीक्वेंस का मतलब होता है एक फंक्शन डोमेन जिसका नेचुरल नंबर हो, कोडोमेन कोई भी सेट हो। ठीक है, तो पहले एक सीक्वेंस क्लियर कर लें आप लोग कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस एक फंक्शन होता है नेचुरल नंबर से किसी भी सेट के बीच में। अगर वो सेट मैट्रिक्स स्पेस है तो आप सीक्वेंस का कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस के बारे में बातचीत कर सकते हैं, नहीं है तो जस्ट आप सीक्वेंस बता सकते हैं। ठीक है, जिस एन को आप जाते हो किसी एफ एन पे आप भेज दिए, और इसी एफ एन को आप एक्स एन की तरह डिफाइन करते हो, और सीक्वेंस को आप एक्स एन की तरह डिनोट करते हो, तो ये आपका सीक्वेंस हो गया। ठीक है, चूंकि सीक्वेंस एक फंक्शन है और फंक्शन आप बाउंडेड अनबाउंडेड के बारे में बातचीत करते हो, तो सीक्वेंस के बारे में भी बातचीत कर सकते हो कि सीक्वेंस बाउंडेड अनबाउंडेड क्या है। राइट, तो बाउंडेड अनबाउंडेड होने के लिए जो कोडोमेन स्पेस है वो उसके पास कुछ बाउंडेड अनबाउंडेड का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि कौन सा सेट बाउंडेड है, कौन सा सेट अनबाउंडेड है।
यहाँ पर क्या होता है, आपके सिलेबस में रियल सीक्वेंस के बारे में बातचीत की जाती है, बट आप जनरल कॉन्टेक्स्ट में भी चीजों को समझोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो एक्स आपको रियल दे, R2 दे, R3 दे, कुछ भी दे, बाउंडेड अनबाउंडेड का कॉन्सेप्ट अगर हमारे पास है, तो कोई भी सीक्वेंस आप दे हुए, तो हम बता सकते हैं कि ये सीक्वेंस मेरा बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। क्लियर है? चूंकि यहाँ पे हम लोग रियल सीक्वेंस के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो एक रियल सीक्वेंस बाउंडेड का मतलब हो जाता है दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड अगर इसका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू सम नंबर हो फॉर ऑल। एक रियल नंबर हम खोज पाए पॉजिटिव, ताकि मॉड ऑफ एक्शन उससे छोटा हो, मतलब एक बॉल के अंदर ये चला जाए पूरा का पूरा सीक्वेंस, तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग बाउंडेड सीक्वेंस बोलते हैं। अगर ऐसा हम एम नहीं खोज पाए, तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग अनबाउंडेड सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है? ओके, तो चलिए, तो यहाँ तक ये बात आ गई कि सीक्वेंस रियल सीक्वेंस है। ठीक है? और तो जैसा मैंने बताया, दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड अगर हमारे पास रियल सीक्वेंस, तो एक हमारे पास रियल नंबर आ जाए पॉजिटिव, such that a mod of xn less than equal to m हो for all n। ठीक है? इसी रियल सीक्वेंस को आप बोलोगे कॉशी, दिस रियल सीक्वेंस इज कॉशी अगर आप कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लो, हम आपको एक नेचुरल नंबर दे दें, सच दैट ये जो डिस्टेंस होगा x1 और xm का, इसको आप बहुत ही छोटा बना सकते हो, यू कैन मेक इट वेरी स्मॉल, जब n और m इस कैपिटल N से बड़ा हो। तो आपका कॉची सीक्वेंस का डेफिनेशन हो गया कि व्हाट डू मीन बाय सीक्वेंस इज कॉची, इफ डिफरेंस ऑफ एनी टू टर्म कैन बी मेड वेरी स्मॉल आफ्टर सर्टेन टर्म्स, राइट? ठीक है? ये हो गया कॉची सीक्वेंस। क्योंकि ये दो तीन चीजें आपको अगर क्लियर नहीं रहेंगी, तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगा। ठीक है? कि कॉची सीक्वेंस क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, वो चीजें अगर आपको नहीं क्लियर रहेंगी, कॉन्सेप्चुअली आप नहीं क्लियर रहोगे, तो बहुत दिक्कत होगा। ठीक है? तो ऐसा मैंने इसलिए बातचीत किया कि देख लो थोड़ा सा क्वेश्चन को आप देखोगे, यहाँ पे देखो, sequence has a convergent subsequence and Cauchy sequence, bounded sequence, convergent subsequence, right? तो ये सारी चीजें, तो ये डेफिनेशन थोड़ा क्लियर होना चाहिए था। ओके? और किसी सीक्वेंस का एक सब सीक्वेंस कन्वर्ज करे, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है? तो आप बोलोगे कि ये सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इन रियल लाइन इफ कोई एक रियल नंबर मिले सच दैट फॉर गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट कैपिटल N such that this xn minus L, this value you can make very small after large term enough। इवेंचुअली xn और L का डिस्टेंस आप बहुत छोटा बना सकते हो। तब बोलेंगे कि ये सीक्वेंस L पे कन्वर्ज कर रहा है, और इसका जो नोटेशन हम लोग यूज करते हैं वो ये यूज करते हैं, xn लिमिटिंग वैल्यू n गोज टू इन्फिनिटी ऑफ xn इज इक्वल टू L। ठीक है? कोई भी आप रियल सीक्वेंस दोगे, तो आप उस रियल सीक्वेंस को बोलोगे कि किसी रियल लाइन की तरफ जा रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, राइट? कन्वर्ज करने का मतलब हुआ कि वहां पे जा रहा है, उसके बराबर नहीं है। हो सकता है उसके बराबर ना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन सीक्वेंस उसकी तरफ जा रहा है, अप्रोच कर रहा है। व्हाट डू मीन बाय दैट अप्रोच? कि ठीक है, शुरुआत में तो डिस्टेंस आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है दोनों के बीच में, बट कुछ टर्म के बाद, कुछ समय के बाद, कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद आपको ये दिखेगा कि दोनों का डिस्टेंस बहुत छोटा हो सकता है। कितना छोटा हो सकता है? जितना छोटा आप इमेजिन कर सकते हो उससे भी छोटा। इसी को मैथमेटिकली जो लिखा जाता है कि गिवन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन डिनोट्स वेरी छोटा पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है? सच दैट एक्स माइनस लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल। ठीक है? तो ये डेफिनेशन हो गया आपका कन्वर्जेंस का। ठीक है? कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट क्या होता है। अगर कोई ऐसा रियल नंबर आप एल नहीं खोज पाते हैं, तो आप बोलेंगे कि मेरा सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, नहीं कन्वर्जेंट है। उसी को तीन चार टर्म में कभी लोग ऑसिलेटरी सीक्वेंस भी बोलते हैं, कभी ये बोलते हैं, कभी वो बोलते हैं, दैट्स अ डिफरेंट बिजनेस, आई डोंट वांट टू गो ऑन दैट। बट ये ओवरऑल बेसिक चीजें हैं जो मेरे ख्याल से लगता है आपको पता होना चाहिए। कोई भी आप एग्जाम देते हो, चाहे वो टीएफआर आने वाला हो, या गेट हो, या जैम हो, इस टाइप के बेसिक नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। नहीं आता है कोई चीजें, कोई बात नहीं, अभी भी समय है, सीख लो। बहुत मेहनत के बाद भी नहीं सीख पा रहे हो, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कोर्स अभी स्टार्ट होगा टीएफआर के लिए, जुड़ सकते हो, या गेट के लिए क्रैश कोर्स भी चल रहा है, जुड़ सकते हो, या फिर रेगुलर बैच में जुड़ना चाहते हो तो 2 दिसंबर से वो भी स्टार्ट होगा। ठीक है? चलो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो बोला गया है कि ये जो सीक्वेंस है, इसका एक सबसीक्वेंस है जो कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है? इस सीक्वेंस का एक सबसीक्वेंस है जो कन्वर्ज कर रहा है। तो यहाँ से क्या हम बता सकते हैं, क्या ये इम्प्लीकेशन इनफ है टू से दैट माय सीक्वेंस इज कॉशी?
अगर किसी सीक्वेंस का एक सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो यहाँ से क्या हम क्लेम कर सकते हैं कि मेरा सीक्वेंस इज कॉशी? और इसी में सेकंड नंबर क्वेश्चन जो था वो ये था कि सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये था। देखिए सीक्वेंस का एक सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो आप ऐसा सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिसका यही पार्टिकुलर सीक्वेंस कन्वर्ज हो रहा है, बाकी इसका एक दूसरा सब सीक्वेंस भी है जो कॉची नहीं है, या वो कन्वर्जेंट नहीं है, या वो बाउंडेड नहीं है, इस टाइप का बना सकते हो। एक, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस लो और एक अनबाउंडेड सीक्वेंस लो, दोनों को मिक्स कर दो, हो गया, गेम ओवर, राइट? तो उस टाइप के सीक्वेंस आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, राइट? जैसे वन वन है ना, फिर वन, 1/2, राइट? या फिर इसको ऐसे देखें, 2, 1/2, 3, 1/3, राइट? ऐसे ऐसे चलते गए, इस टाइप का सीक्वेंस हमने बना लिया। ये सीक्वेंस देखिए, इसका अगर हम लोग, ये सीक्वेंस अगर हम एक्शन नाम दें, तो इसका अगर हम लोग इवेंट टर्म वाला सीक्वेंस देखें, तो हमें 1/n मिलेगा। इवेंट टर्म वाला सब सीक्वेंस देखें तो 1/n मिलेगा, जो कि कन्वर्ट कर रहा है जीरो के तरफ, राइट? सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, राइट, सिक्स्थ प्लेस, लाइक दैट, सो दैट कन्वर्जेस टू जीरो। सो इस सीक्वेंस का एक सबसीक्वेंस है जो कन्वर्जेंट है। क्या ओरिजिनल सीक्वेंस आपका बाउंडेड है? नो। इसका एक ऑड टर्म का जो सब सीक्वेंस है आप देखोगे, या 2n-1, ये आपका n है जो कि इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, दैट इज अनबाउंडेड। तो ये सीक्वेंस, फुल सीक्वेंस भी आपका अनबाउंडेड हो गया, क्योंकि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है या कोई सेट बाउंडेड है, तो उसका हर सबसेट भी बाउंडेड होता है। किसी सेट का अगर कोई सबसेट अनबाउंडेड हो जाए तो वो सेट खुद अनबाउंडेड होगा। सो इस सीक्वेंस का एक सब सीक्वेंस है जो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, सो इट्स अनबाउंडेड। सो योर ओरिजिनल सीक्वेंस इज अनबाउंडेड, राइट? So this sequence is unbounded, and hence this is not Cauchy. मैंने and hence लिख के बोला है कि not Cauchy। तो ये मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, इसको आप प्रूफ करना कि जो भी कॉची सीक्वेंस होता है वो बाउंडेड होता है। सो दिस स्मॉल एक्सरसाइज, राइट? और डॉक्टर्स भी बोलते हैं एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ। सो एवरी कॉची सीक्वेंस, किसी बुक की हेल्प मत लेना, ठीक है? खुद से ट्राई करना। एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड, किसी भी स्पेस में। चलो आर में ही आप बात कर लो, ठीक है? बेसिक प्रिंसिपल से प्रूफ करना कि कॉची सीक्वेंस है, हमें बाउंडेड प्रूफ करना है। कॉची का क्या डेफिनेशन, बस यूज द डेफिनेशन एंड टू प्रूव इट इज बाउंडेड। डोंट यूज ये थ्योरम के ये थ्योरम वो थ्योरम, बेसिक प्रिंसिपल से इसको प्रूफ करो कि कैसे है। खुद से कर पाते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तो सीरियसली आपको सोचना चाहिए कि कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है, फिर आपको उस पे काम करना चाहिए। एग्जाम को थोड़ा देर के लिए रहने दो, पहले ये सीखो कि मैथ कैसे हो यार, है ना? एग्जाम में चलो बाय हुक बाय क्रुक यू गॉट द गुड रैंक, बट आप खुश नहीं रह पाओगे अगर बेसिक चीजों में आपको प्रॉब्लम होगी। तो पहले बेसिक्स पे थोड़ा काम करो, बेसिक्स पे, फाउंडेशंस पे काम करो कि ये क्या है, इससे कैसे हो रही है, ये चीजें कैसे हो रही है, इसको कैसे इम्प्लाई करें। बहुत मेहनत करते हो तो भी अगर स्ट्रगल होता है सब चीजों से, तो यहाँ पे रेगुलर बैच चलता है उस चीज के लिए, ठीक है? रेगुलर बैचेस चलते हैं जिसमें बहुत अच्छे स्टूडेंट, जिनका बेसिक अच्छा है वो भी, जिसका बेसिक बहुत अच्छा नहीं है वो भी जुड़ते हैं इस बैच में, मैथ को सीखते हैं। 6 से 7 महीने का ये रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम होता है जिसमें आप अच्छे से मैथ को सीख सकते हो, जो कि 2 दिसंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है? उसके लिए आप मेल कर देना नोबल फोरम 05 पे। बाकी अगर आपको खुद से पढ़ लेते हो, खुद से समझ लेते हो, अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया बात है, फिर तो आप सीखो जरूर, ठीक है? लेकिन बहुत मेहनत के बाद भी आपको लगता है कि नहीं, या आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स भी बहुत अच्छे हैं लेकिन स्टिल एक अंदर से डायलेमा आता है कि यार ये सही है कि नहीं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, तो फिर वो कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहिए, ऐसा मानना है। मैथ में थोड़ा काम करें तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है? एक दिन नहीं होगा बट एक दिन जरूर होगा, है ना? आप चाहेंगे कि तुरंत हो जाए तो ऐसा तो नहीं है, बट एक दिन जरूर होगा लाइफ में, ठीक है? सो एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड, इसको प्रूफ करना, बहुत कुछ सीखोगे इसीलिए, और नहीं बनेगा कोई बात नहीं, फिर आप बताना, देन आई विल मेक अनदर वीडियोस, ठीक है? तो अगर इसका मतलब क्या होगा, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है तो कॉची नहीं होगा। सो दैट इज, इफ एक्शन इज नॉट बाउंडेड, imply this sequence is not Cauchy.
ओके, सिंपली एकदम, कुछ नहीं, बेसिक, कि अगर ये हुआ तो ये होगा, ये नहीं हो रहा मतलब ये भी नहीं होगा। तो ये हमने यूज किया इसके एग्जाम्पल के लिए। अभी जो हमने ये एग्जाम्पल दिया था, ये सीक्वेंस जो हमने बनाया, ये 1 1/2 ऐसा अल्टरनेट वाला सीक्वेंस, इस सीक्वेंस को हमने देखा कि अनबाउंडेड है, क्योंकि इसका एक सब सीक्वेंस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये अनबाउंडेड है। बट इसका एक सब सीक्वेंस ये भी देखा जो कन्वर्जेंट है, तो ये सीक्वेंस अपना अनबाउंडेड निकल गया। और जब अनबाउंडेड हो गया तो कॉशी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप आराम से जस्टिफाई करना, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, एंड समझना क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, और जब प्रूफ करोगे ना, बड़ा अच्छा लगेगा, अंदर से बहुत पॉजिटिविटी आएगी, और वही जरूरत है, उसी की जरूरत है, वही पॉजिटिविटी की जरूरत है। ओके, चला जाएगा। तो हमने जो अभी दो ऑप्शंस देखे वो हमारे गलत निकल गए। पहला, कि अगर कोई सीक्वेंस का कन्वर्जन सब सीक्वेंस है तो सीक्वेंस बाउंडेड होगा, नॉट नेसेसरी। किसी सीक्वेंस का अगर कन्वर्जन सब सीक्वेंस मिल रहा है तो सीक्वेंस आपका कॉशी होगा, नॉट नेसेसरी। ये दोनों ही गलत आ गए। तीसरा है, जो बोला है कि ये जो सीक्वेंस है भाई साहब, दिस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कि नहीं, ये वो नहीं पूछा, इसका एक सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होना चाहिए। एक सीक्वेंस को देख के उसका एक सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, इसके लिए कुछ अपन लोग जानते हैं, रिजल्ट्स वगैरह, कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ ऐसा किया है, हाँ किया है। वाइस्टर्स थ्योरम है ना हमारे पास। अगर कोई भी बाउंडेड रियल सीक्वेंस दोगे तो उसका एक सब सीक्वेंस जरूर मिलेगा जो कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, सो रिकॉल दिस वाइस्टर्स थ्योरम, every bounded real sequence has a convergent subsequence. When I say convergent subsequence means in real line, ठीक है, इसका एक subsequence मिलेगा जो रियल नंबर में कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, दैट्स व्हाट इट मीन्स। इसको भी चाहो तो अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हो। देखो, मैथ में थोड़ा सा चीजों को अच्छे तरीके से सीखोगे ना तो बड़ा मजा आएगा, और जब चीजें आप, कुछ क्वेश्चंस आपसे बनेंगे पहले पढ़े हुए थ्योरम से, तो वो आपको कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा देंगे, बहुत अंदर से पॉजिटिविटी आएगी, और वर्थ लगेगा मैथ्स करना, मजा आएगा मैथ करने में। खाली ये नहीं कि क्वेश्चन बन गया तो बन गया, मतलब एक बनना और एक अच्छे से बनना, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो जब चीजें अच्छे से बनेंगे ना, थ्योरेटिकली जब चीजें क्लियर हो गए, तो बहुत मजा आएगा, अंदर से खुशी लगेगी, और लगेगा कि हाँ यार, एग्जाम निकले ना निकले कोई बात नहीं है, एक अच्छा मैथमेटिशियन तो जरूर बनूंगा, इससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। एक सोच मैं अच्छी ऐसे डेवलप करूंगा, और एट द एंड वो बहुत जरूरी है। वो जिस दिन सोच आ जाएगी ना, एग्जाम भी अच्छा निकलेगा, सारा कुछ अच्छा होगा, और बहुत खुश रहोगे आप मैथमेटिक्स फील्ड में। ओके, सो इसको भी ट्राई करना। उसके बेसिस पे अगर मैं आ जाऊं, तो यहाँ जो हमारा सीक्वेंस है एक्स एन, ये साइन एन है, और साइन एन को गोली मारो, ये जो साइन मेरा फंक्शन होता है साइन एक्स, ये बाउंडेड फंक्शन होता है। एक्स की जगह एन डाल दोगे तो सीक्वेंस हो गया, तो ये भी बाउंडेड हो जाएगा, ये भी लेस देन इक्वल टू 1। ये आपको पता है कि ये क्वांटिटी -1 से 1 के बीच में लाई करता है। क्लोज बॉल सेंटर 0 रेडियस 1, तो इट्स अ बाउंडेड सीक्वेंस। और बाय वास्टर्स थ्योरम इट हैज अ सबसीक्वेंस व्हिच इज कन्वर्जेंट, सो देयर exists a subsequence such that x sub n k is convergent। ठीक है, देख लीजिए कितना आसान है। ओके, तो साइन एन का एक सबसीक्वेंस है जो कन्वर्जेंट है। ओके, बाय वास्टर्स थ्योरम। फिर जो फोर्थ ऑप्शन है, वो ये बोला गया कि ये जो सीक्वेंस है भाई साहब, दिस हैज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, इसका एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस आपको मिलेगा। और मेरे ख्याल से लगता है कि इसको आपको पहले ट्राई करना चाहिए। मैं बता तो सकता हूँ, बट मेरे बताने से अच्छा होगा कि आप पहले खुद से इसको ट्राई करें, तो वो ज़्यादा मेरे ख्याल से फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, क्यों ये सीक्वेंस का एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या इसका रीज़न है, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। ये जो सीक्वेंस है n cos 1 by n, कैन यू सी दिस इज समथिंग a n टाइम्स b n, और एक a n जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और एक बी एन जो है वो एल की तरफ जा रहा है जो नॉन जीरो है। तो यहाँ से जो ये प्रोडक्ट होगा ना, ये ए एन बी एन, ये आपका इन्फिनिटी की तरफ जाएगा अगर एल पॉजिटिव हुआ तो, और नेगेटिव हुआ तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा।
तो ये आप इसको जस्टिफाई करना। एक्चुअली मैंने पूरा सॉल्यूशन ही आपको दे दिया है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा जस्टिफाई करना, समझना। देखो एट द एंड मकसद है, सम चीज़ों को थोड़ा समझो, समय इन्वेस्ट करो, तब मजा आएगा। तो इसको समझना क्या है नहीं है, कैसे चीज़ें हो रही है, फिर मजा आएगा क्वेश्चंस को करने में, ठीक है। और उसके बेसिस पे जब आओगे, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि ये गलत है, इट्स नॉट ट्रू, क्योंकि ये सीक्वेंस कहीं जा रहा है दूसरे जगह पर, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे। तो इसका जो भी सब सीक्वेंस होगा वो भी इन्फिनिटी पे या फिर माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा। तो हाउ इट कैन कन्वर्ज टू सम रियल नंबर का सब सीक्वेंस, सो दैट्स फॉल्स। तो ये आप खुद से करना, ठीक है। मैंने काफ़ी हिंट दे दिया है, बट ट्राई करना। हिंट क्या, पूरा सॉल्यूशन ही आपको दे दिया, बस इसको प्लग करना है कौन सा ए एन है यहाँ पर और कौन सा बी एन है आपके लिए, ठीक है। इससे कॉस्ट पे भी पकड़ अच्छा बनेगा, एन पे भी अच्छा पड़ेगा। और क्यों ये ऐसा हो रहा है, वाई ए एन वाई बी एन गोज टू जीरो, एल और ऑल दैट, उसको लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड था उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करना है, ठीक है। ऐसा करोगे तो अच्छा रहेगा और कॉन्फिडेंस और अच्छा बढ़ेगा, ठीक है। और जब इस टाइप का क्वेश्चन ना बने तो थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव जोन में मत जाओ, ये देखो कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इस पे क्या मुझे सुधार करनी चाहिए और कैसे चीज़ों को आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो मैं, जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोग को बार बार कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव जोन में मत जाइए, उससे कोई फायदा नहीं होगा। प्रोडक्टिव बनाइए कि क्या कमी है उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसमें लगता है कि सुधार की ज़रूरत है तो सुधार कीजिए, लगता है कि हेल्पिंग मेंटरशिप की ज़रूरत है तो वहाँ लीजिए, वो लगता है आपको यहाँ से लेना चाहिए, यहाँ से सीखना चाहिए तो यहाँ से जुड़िए। जैसा मैंने बताया 2 दिसंबर से बैचेस स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है 2 दिसंबर से रेगुलर बैचेस स्टार्ट होंगी। इसके लिए आप मेल कर देंगे noble4m05@gmail.com पे, ठीक है, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू। और अगर आप शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए जुड़ना चाह रहे हैं या फॉर 2025 के लिए या आईआईटी जैम के लिए जो भी आपका एग्ज़ाम हो, वो 7 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। ये एक शॉर्ट टर्म कोर्स है, ठीक है। इसके लिए भी आप मेल कर देंगे noble4m05@gmail.com पे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेल आईडी दिख जाएगा। और बस आप सीखें, मैथ अच्छे से सीखें, अच्छा से एग्ज़ाम दें और साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी अच्छा करें, यही एट द एंड पर्पस है, ठीक है। बाकी जो मैंने एक्सरसाइज दिया उसको अच्छे से करें, समझें, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट एंड टेक केयर, ओके बाय।